हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। एपी पढ़ेंगे। एपी कहने का अर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का अर्थ है, जैसे आप इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक तो इसकी जो चौड़ाई है वो ही यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है। मतलब कहने का तो इसका जो चौड़ाई है जब हर एक जगह बराबर है। कहने का तो कोई जब हम टर्म लेते हैं, जैसे कहने का अर्थ है 2, 4 कुछ सम संख्या ले रहे हैं, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो इन दोनों के टर्म के बीच के देखेंगे 2 है, 4 से 6 के बीच का अंतर भी 2 है, 6 से 8 के बीच का अंतर भी 2 है। जब किसी समांतर श्रेणी उसको कहेंगे, जब किसी सीरीज में, है ना, सभी पदों के बीच के अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर समान रहे, कहने का अर्थ है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे एपी कहते हैं। जैसे एपी का सामान्य रूप जो होता है, एपी का सामान्य रूप को हम लिख सकते A1, A2, A3, A4, A5, इसी तरह A6, A7, A7 कहाँ रह सकते? AN तक। मतलब ये N जो है कोई ऐसा पद हो सकता है जिसके बारे में हम लोग को निकालना है। जो पहला जो होता है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे। जहाँ पे समाप्त होता है उसे कहेंगे हम लोग अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद। कहने का अर्थ है लास्ट टर्म। तो प्रथम पद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रथम पद ए को हम A1 कह सकते हैं। हम द्वितीय पद को क्या कह सकते हैं? A2 को हम कह सकते हैं। अगर इन दोनों का बीच का अंतर को हम D मान लें, इन दोनों के बीच का अंतर को हम D मान लें, D का अर्थ हुआ कॉमन डिफरेंस। D का अर्थ हुआ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का अर्थ है सार्वआंतर, है ना। तो इसके बीच में एक D हो गया तो कहेंगे A2 क्या लिखेंगे? A प्लस D। उसी तरह अगर तीसरा पद बोले निकालने के लिए तो A प्लस कितना D हो जाएगा? 2D, क्योंकि एक D यहाँ पे हो जाएगा, एक D यहाँ पे। उसी तरह चौथा पद A प्लस कितना D? 3D हो जाएगा। पांचवा पद निकालना हो तो A प्लस कितना D? 4D कह सकते हैं। छठा पद होगा तो A प्लस कितना D? 5D। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीय पद A प्लस D हो जाएगा, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, पाँचवा पद हो जाएगा आपको A प्लस 4D, छठा पद A प्लस 5D। इसी तरह से हम लोग अगर बात कर सकते हैं तो 10वां पद के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? A प्लस कितना D? 9D कहेंगे। उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगर 50 पद निकालना है तो A प्लस 50 में से अगर एक घटा दो तो 49D। इस तरह से अगर हम लोग Nवां पद जो लास्ट टर्म था यहाँ पे मेरा अंतिम पद था Nवां पद था, अगर Nवां पद के बारे में बात किया जाए, Nवां पद के बारे में बात किया जाए तो A प्लस, जैसे यहाँ 50 था तो एक घटाएं, 10 था तो एक घटाएं, 6 से था 5 घटाएं। तो हमको Nवां पद निकालना है तो N में से एक हम घटा देंगे। तो ये एक फार्मूला बन के तैयार होता है कि लास्ट टर्म अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एग्ज़ाम के लिए हमको अगर कहा जाए कि A का मान आपको दिया हुआ है 6 और D का मान दिया हुआ है 5, हमको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद कैसे निकालिएगा? 10वां पद निकालिएगा A प्लस कितना D? 9D। तो A का मान आपको 6 प्लस A का मान 6 हो गया, 9 का 9, D का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं 6 प्लस 9 × 5 = 45, 45 × 6 कितना? 51। ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग से यहाँ से देख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, मतलब किसी के बीच का अंतर समान है तो कह सकते हैं वो क्या है, वो मेरा AP में है, समांतर श्रेणी में। तो AP का सामान्य रूप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 5 A6 A7 डॉट डॉट A1। ये जो होता है मेरा, ये क्या होता है, ये मेरा प्रथम पद होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है मेरा, AN होता है। तो प्रथम पद को AN से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को हम लोग AN से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम कितना ही पद निकाल सकते हैं। 100 पद निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 पद निकालना हो तो 100 निकालना हो तो क्या आप लिखेंगे, A प्लस कितना डी, 90 इस तरह से। या कोई मतलब कि A6 दिया हुआ है, AD इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, तो हमको 10वां पद बोले तो A प्लस 90 निकाल लेंगे। अगर इसी तरह से और पद बोलेगा तो हम लोग वो पद भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।